प्यारे बच्चों, आज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के एग्जामिनेशन सेल ने एक सर्कुलर जारी किया है। आप देख सकते हैं, ये आज का सर्कुलर है 23/2/2021 का, और इसमें लिखा है अवेलेबिलिटी ऑफ ई कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड सेशन फॉर क्लास 11-12 एंड वर्कशीट्स फॉर क्लास KG to 10 on website of Directorate of Education। लेकिन इस सर्कुलर के अंत में दो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है, जिसका सीधा सीधा संबंध बच्चों के साथ है। तो बड़े ध्यान से इस सर्कुलर में बताई हुई सभी बातों को सुने। सबसे पहली बात यह कही गई है कि अप्रैल 2020 से प्रोजेक्ट ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से रेगुलर क्लासेस स्कूलों के अंदर नहीं लग पा रही थी। क्लास 11 और 12 के लिए लगातार ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और केजी से 10वीं के लिए वर्कशीट्स और एक्टिविटी सीट्स सॉफ्ट कॉपी में और हार्ड कॉपी में स्कूलों को भेजी जा रही हैं, और बच्चे इन वर्कशीट्स और एक्टिविटी सीट्स के माध्यम से पढ़ाई कर भी रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह बताई गई है कि क्लास 12 का सिलेबस मोस्टली ऑनलाइन क्लास के अंदर सभी सब्जेक्ट्स का कवर हो गया है, और recorded sessions of all earlier online classes of class 12 and 11 are already available on the website of Directorate of Education। यदि आप Directorate of Education के इस लिंक पे जाएंगे edudel.nic.in, तो उसके होम पेज पर जाइए। होम पेज पर जाने के बाद वहां आपको एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन लिखा हुआ मिलेगा। जब उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एकेडमिक्स का विंडो खुलेगा, और एकेडमिक्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ई कंटेंट का आपको एक विंडो मिलेगा, जहां पर मैं अब तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं सभी विषयों की, उनका जो रिकॉर्डेड वर्जन है वो सॉफ्ट कॉपी में डाल दिया गया है। वहां से आप सीधे उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप वहीं से उसको पढ़ भी सकते हैं। और यह भी कहा गया है कि जो बची हुई रिकॉर्डेड सेशंस हैं उनको जल्दी ही वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, और वहां से वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जो बात कही गई है अब तक, वो क्लास 11 और 12 के बारे में है। अब जो एक बात कही गई है वो है क्लास 6 to 10 के बारे में, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि क्लास 6 से 10वीं तक की जो पढ़ाई है हैज बीन कंप्लीटेड थ्रू दी वर्कशीट्स एंड रिवीजन वर्कशीट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लासेस। वर्कशीट्स के माध्यम से इनकी पढ़ाई भी चलती रही है, और दी वर्कशीट्स फॉर class 10 in the form of compiled booklets covering the entire syllabus for 5 subjects have already been supplied to the government and government aided schools for distribution to students। सभी 5 जो मुख्य विषय होते हैं उसके जितने वर्कशीट्स आपको भेजी गई हैं, उसका एक कंपाइल बुकलेट आपके स्कूलों में भेजा गया है, जो कि बच्चों को मिल जाएगा, और वहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही यह भी कहा गया है कि इसकी सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है एडुडेल के वेबसाइट पे, और एकेडमिक्स के अंदर जब आप वर्कशीट्स को ओपन करेंगे तो ये सारे वर्कशीट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं, जो मैं शुरुआत में आपको कह रहा था कि दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं यहां पर में, उसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है वो ये है। देखिए, स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9 to 12 are coming to the school with parental consent for practical project assessment activities and practice of midterm/annual examination
and midterm examination will start from 23/2021. क्लास 9वीं और क्लास 11वीं के बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन 20 मार्च 2021 से शुरू हो जाएगा, इसलिए यथाशीघ्र अपनी तैयारी को तेजी से आगे बढ़ाएं। और एक जो इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई, दूसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है वो ये है कि head of the government and government aided schools are directed to disseminate this information to all the concerned students, parents and teachers, and to ensure that students of respective classes utilize e-resources available on Edudel. मेरे वर्ड को बहुत ध्यान से यहां सुनिएगा। Utilize e-resources available on Edudel for preparation of forthcoming examination. इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि Edudel के वेबसाइट पे ये जो ई कंटेंट या ई रिसोर्स अवेलेबल है, यदि आप उनको अच्छी तरह से पढ़ें तो आगे आने वाले एग्जामिनेशंस में अच्छे अंक लाने में आपको बहुत मदद मिलेगा। बेशक आपने दूसरा कहीं कोई सोर्स छुआ हो या ना छुआ हो, आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन ये जो ई रिसोर्सेस अवेलेबल हैं आपको, वो जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहां से आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और आप बहुत अच्छे अंकों से पास होंगे। तो ऑल द बेस्ट।